बाबा बागेश्वर धाम पर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी है, वो बोले हैं कि जो लोग कुंभ में स्नान नहीं करेगा तो वो देशद्रोही होगा। हम लोग कुंभ में स्नान करने नहीं गए थे। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आज़ादी में जेल भी गए थे। तो क्या हम लोग देशद्रोही हैं? सिर्फ मात्र कुंभ में स्नान नहीं करने पर? हमारे देश के बॉर्डर पर इतना सेना लोग हैं जो स्नान नहीं किए। बिहार पुलिस भी बहुत नहीं स्नान किया। तो क्या वो लोग ड्यूटी कर रहा है तो सभी देशद्रोही है? इसी पर हम लोग परिवारवाद डाले हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। तो बाबा बागेश्वर धाम की बात करें, उनका काफ़ी सपोर्टर है लोग, तो उनको कोई गलत नहीं मानेगा। जाहिर सी बात है, आप कोर्ट में केस किए हैं, इस बात पे आप क्या कहिएगा? देखिए, कोई कितना बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, वो सभी पर लागू होगा, कोई कितना बड़ा हो। वो हवाई जहाज से चले या साइकिल से चले, कानून सबके लिए बराबर है। बाबा ने गलत बात बोली है, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इतना जो भगदड़ हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं उसमें, देखें कितने लोग की मौत हुई है, क्या इस बात की जिम्मेदारी बाबा बागेश्वर जी को जाती है? देखिए, 28 तारीख को बाबा बोले थे कि जो लोग कुंभ नहीं स्नान करेगा वो देशद्रोही होगा, और 29 तारीख को ये भगदड़ हुआ था, आप लोग की याद होगा। और उसके बाद मरने के बाद बाबा बागेश्वर धाम ने बोला कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कौन सा भाई शास्त्र पढ़ के आए हैं? कौन सा शास्त्र पढ़ के आए हैं कि जो लोग भगदड़ में मरेगा, पैर से कुचा के मरेगा, क्या मोक्ष प्राप्ति इस प्रकार से होती है? वो अपने आप को हनुमान भक्त मानते हैं, अपने आप को हनुमान स्वरूप मानते हैं, कलयुग के हनुमान। तो हनुमान जी मानते हैं, बहुत पर्ची निकालते हैं, पर्ची से उनका खर्ची चलता है। वैसा पर्ची निकालने वाले गांधी मैदान में बहुत से जोशी हैं जो आपका भविष्य आपको बता देगा, आपके बारे में बता देगा, आपको पहले क्या हुआ है, आगे क्या हुआ है। तो आप केस तो कर दिए, क्या लगता है उतने बड़े सेलिब्रिटी से आप लड़ पाइएगा? क्या कोई प्रेशर आएगा, केस बीच में ड्रॉप करना पड़े या गवाह नहीं मिले? वैसे प्रेशर कुछ भी हो, हम लोग केस किया है, केस को लड़ेंगे, क्योंकि बाबा ने गलत किया है। अब बाबा कितने बड़े हैं मैं जानता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं जानता, मैं बाबा को जानता हूँ। पिछला बार बिहार आए थे बाबा, और बोले थे सब बिहार वासियों को पागल। हाँ। बोलिए क्या हाल है, पागल, ये क्या बात होता है भाई? तो हम लोग सोचे कि चले बाबा प्यार से बोले होंगे, वो घरे हम लोगों को कुछ नहीं किया। लेकिन अब देशद्रोही की बात आ रही है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही कारण है बाबा पर हम लोगों ने केस किया है। बागेश्वर जी को बाबा मानते हैं? देखिए, हम भगवान जो हैं हमारे, हम भी हिंदू हैं, हर साल सावन में नंगे पाँव बाबा धाम जाते हैं। हम लोग भगवान को पूछते हैं, इंसान को नहीं पूछते हैं, चाहे तो इंसान को भी हो। हाँ, बाबा है तो प्रणाम कर सकते हैं, हमसे बड़े प्रणाम कर सकते हैं, शास्त्री प्रणाम कर सकते हैं, तो लेकिन भगवान नहीं मान सकते हैं। बाबा जब कहे कि कुंभ स्नान नहीं जो करेगा उसको पाप लगेगा, इसका मतलब आप उन्हीं के बाद पे आप कुंभ स्नान करने नहीं गए? नहीं, ये कारण है, ऐसा मैं पाबंदी में नहीं हूँ कि नहीं जाऊँगा, अभी है समय है, मैं जा भी सकता हूँ। लेकिन जो लोग नहीं गए हैं वो देशद्रोही होगा, ये कहाँ का कानून है? ये कैसे बोल सकते हैं? आपको डर नहीं लग रहा है केस किए हैं इतना बड़े मतलब आदमी? हम लोग के पास भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान है, वो संविधान पर हम लोग काम करने वाला है, उससे डर नहीं लगता है। जो आगे होगा देखा जाएगा। अभिव्यक्ति का भी सबको राज है अपना अपना बात करने के लिए, तो है तब ना, आखिर संविधानिक में है तब ना हम लोग आज अपनी बात को रख रहे हैं, इतने बड़े आदमी से लड़ रहे हैं। तो वो भी तो इंडिया की है ना, उनको भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो भी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज़ादी का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई भी कुछ भी बोले, उसे संविधान की लगाम जीभ पर लगनी चाहिए। उनका अपना पर्सनल राय है, आप उसको अपना पर्सनल राय क्यों ले रहे हैं? वो पर्सनल नहीं हो सकते, उनको करोड़ों भक्त है, उनके कहने पर ही भगदड़ हुआ। 28 तारीख को बोले हैं और 29 तारीख को भगदड़ हुई है। उनके कहने पर लोग जो नहीं भी जाने वाले थे वो लोग गए हैं, जिसके कारण भगदड़ हुई है। वकील से थोड़ा इनके बात करते हैं। मतलब ये नहीं है कि किसी को भी व्यक्ति को गाली बक दे, ये तो गलत है। जो संविधान सम्मत बात है वो बोलना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये होता है, ये नहीं कि खड़े होकर के हम किसी भी व्यक्ति को गाली बक दे या अनाप शनाप बात बोल दे, ये गलत बात है। उसी के लिए कानून बना हुआ है, उसी सब चीज़ को रोकने के लिए कानून बनी है। तो केस में आप कितनी सफलता देखते हैं कि केस में कितनी सफलता? केस में तो 100% सफलता होगी। उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा है, सारा मीडिया, सोशल मीडिया, सभी जगह वो उनका स्टेटमेंट उपलब्ध है। तो इसलिए बाबा बोल रहे थे जो कुंभ में मर गया मोक्ष, उसका मोक्ष मिल गया, वो भी गलत बात बोले हैं, ये भी गलत बात है। लेकिन उनका अपना ये सोच है, उस सोच के अनुरूप वो गलत है। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनका अपना सोच है कि ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बोले हैं वो। हाँ, बोले हैं, इस बात की जानकारी। क्या
ये तो बाकी लोग या बाबा है खुद ऊपर जा कर करके पूछ सकते हैं जब जाएंगे कि जो लोग मरे हैं उन लोगों को मोक्ष मिला या ना मिला। देखिए ये सिविल कोर्ट हमारा पटना के गंगा घाट पर है। अब बाबा यहाँ जेब और हाजिर देने आएंगे, उनको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। इसलिए भी हम लोग यहीं से केस किए हैं कि बाबा बहुत कुंभ स्नान किए हैं, अब उनको गंगा स्नान हम लोग पटना वासी कराएंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं कि बाबा कुंभ स्नान तो कर लिए, आकर गंगा स्नान हाँ, पटना में इस करें? पटना के गंगा घाट के किनारे सिविल कोर्ट हमारा है, इसमें आके हाजिरी दें और स्नान करें। तो यहाँ आने से जो बोले वो वहाँ का जो है ना, जो आप बोल रहे हैं कि पाप किए, तो यहाँ पे पुण्य मिल जाएगा उनको। और दौड़े कोर्ट के दौड़ना भी तो एक सजा ही होता है। कोर्ट में बार बार दौड़ेंगे, और जैसे हम लोग अभी मानसिक तनाव में रह रहे हैं कि देशद्रोही हमको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी अपना पटना में बार बार आएंगे, उनको भी पता चलेगा कि क्या होती है, और उनके लगाम, संविधान की लगाम जीव पर लगनी चाहिए। आपका भी पर्ची निकल सकता है, निकलेगा तो देखा जाएगा, और पर्ची निकलेगा, चलिए और अच्छी बात है, बाबा तो निकाल ही चुके होंगे, क्योंकि सबका पर्ची निकालते हैं, तो उनको पता होगा कि बैजनाथ यादव पटना में मेरा पर्ची की जगह खर्ची भी निकलवा रहा है। चलिए ठीक है सर, अपना परिचय दिए। मेरा नाम बैजनाथ यादव है, मैं राजद का नेता हूँ। मेरा नाम बैजनाथ यादव है, पटना का रहने वाला हूँ, राजद के नेता हूँ, प्रदेश में महासचिव हूँ आपदा प्रबंध में। मैं यहाँ पटना सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।